ये एक और वीडियो है जिसमें हम समझेंगे कि अप स्टॉक्स का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस को इस बार एज एन एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। तो आइए हम इस चार्ट को रीड करते हैं कि ये कौन से ट्रेंड में है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी चार्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले बॉलिंगर बैंड की लाइंस को स्टडी करना होगा और स्पेसिफिकली बॉलिंगर बैंड की सेंट्रल लाइन को। तो इस चार्ट में अपर लाइन जो है येलो कलर की है, लोअर लाइन भी येलो कलर की है और सेंट्रल लाइन जो है ब्लू कलर की है। और इस ब्लू कलर का डायरेक्शन जो है वो हमारे स्क्रीन के राइट टॉप डायरेक्शन में है। देखिए जहाँ मैंने हाईलाइट करा हुआ है ये कैंडल जो कि 30 अगस्त 2019 की है। तो ये हमारे स्क्रीन के ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है ब्लू लाइन की, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है अप ट्रेंड में है। और जब हम अप ट्रेंड में होते हैं तो हमको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है अपर लाइन जो कि हमें बताएगी कि ये स्टॉक वहाँ तक जा सकता है, और एक है ब्लू लाइन जो हमें गाइड करेगी कि हम ऑलमोस्ट ये स्टॉक यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो जैसे अगर हम प्राइस देखेंगे तो आप रिलायंस के नीचे जहाँ रिलायंस लिखा हुआ है लेफ़्ट टॉप पे, वहाँ उसके नीचे देखिए तो वहाँ पे ओपन प्राइस 1163, हाई 1304, लो 1095 और क्लोज हुआ 1248 पे। नीचे जब हमें बॉलिंगर बैंड के स्कोर्स देखने होंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि जो बॉलिंगर बैंड के हमारे स्कोर्स हैं वो हैं 1145 जो सेंट्रल लाइन का स्कोर है। क्योंकि अगर आप ये तीनों वैल्यू देखेंगे 1145, 1449 और 840, तो आप देखेंगे 1145 इज़ मिड वैल्यू, और जो मिड वैल्यू होती है वो सेंट्रल लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे एक गाइड हमें मिल गया कि 1145 के आसपास हमको ये शेयर ख़रीदना है, और जो हमारा टारगेट होगा बेचने का दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1449 जो कि अपर लाइन का टारगेट है। इसको हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। अगर हम 31 मार्च 2020 को भी देखेंगे तो देखिए इसने ये ब्लू लाइन को नीचे की तरफ तोड़ा और इनफैक्ट ये लोअर लाइन के पास भी आ गया। किस स्टॉक को किस प्राइस पे ख़रीदना है, हमें कब बेचना है, ये हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के और एग्जांपल लेते हुए अगर हम चलें तो ये देखिए टाटा स्टील का चार्ट है। अगेन मंथली चार्ट है, कैंडल स्टिक मंथली है। एक कैंडल स्टिक चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो वो 1 मंथ का प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर आप नीचे जहाँ अपने स्क्रीन पे देखिए 2016 लिखा हुआ है या 2017 के बीच के जो चार्ट हैं, तो वहाँ पे देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये अपर स्क्रीन की तरफ चल रही है, हमारा जो टॉप स्क्रीन की तरफ जा रहा है, राइट टॉप की तरफ जा रहा है। तो ये इसका मतलब था ये अप ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक। उसके बाद जैसे ही ये 31 अक्टूबर 2018 को इसने ब्लू लाइन के नीचे क्रॉस करना शुरू करा, बंद हुआ, ये देखिए जो रेड टिक है जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, उस समय इसका प्राइस था 553, 31 अक्टूबर 18 को। तो जैसे ही इसने उस ब्लू लाइन के नीचे क्रॉस करा, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ट्रेंड रिवर्सल होता है जब हम अप ट्रेंड में चल रहे थे और अब हम डाउन ट्रेंड में आ गए हैं। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जो ये येलो लाइन, दोनों येलो लाइन को मैं लूँ तो ये एक अपवर्ड मोमेंटम यानी कि कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन उसके बाद देखिए कोई चीज़ ऐसे लगता है जैसे कि 31, खासकर 31 अक्टूबर 18 के बाद से, कि कोई चीज़ स्लाइड होके नीचे की ओर आ रही है, कोई जो वैल्यू है या ये जो फिगर है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो अब आप देखो कि जैसे ही ये नीचे आया तो अब जो ये ब्लू लाइन थी जो जहाँ पे पहले हमें ख़रीदना था, अब ये उस ब्लू लाइन के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे ये 2 बार कम से कम टाटा स्टील ने ट्राई करा है। ये देखिए अगर मैं इस चार्ट की बात करूँ तो 31 अक्टूबर 2018 को 553 था। नेक्स्ट टाइम जब इसने ब्लू लाइन के पास पहुंचा टाटा स्टील का शेयर तो ये 31 मई 2019 था। ये ब्लू लाइन के पास पहुंचा लेकिन उसे क्रॉस नहीं कर पाया। एक बार फिर 31 जनवरी 2020 के पास पहुंचा, ये उस ब्लू लाइन को टच करा लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एक डाउन ट्रेंड का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है जिसमें प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में चला गया है और अभी कोई रिवर्सल नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए दोनों एग्जांपल हमें मिल गए हैं कि स्टॉक पहले फेज़ में अप ट्रेंड में था और अब डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो ये ब्लू लाइन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजरमेंट है। जिस अगर ये कोई भी कैंडल स्टिक ब्लू लाइन के ऊपर चल रही है और ऊपर की तरफ उसका मुंह है, इन द सेंस राइट टॉप स्क्रीन की तरफ उसका डायरेक्शन है, तो अप ट्रेंड में है। और जैसे ही ये ब्लू लाइन स्लाइड होना शुरू हुई स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, और ब्लू लाइन से अब स्टॉक जो है ऊपर जा नहीं पा रहा है।
इस समय अगर मैं मई 2020 की बात करूं तो ये टाटा स्टील इस समय अपनी लोअर येलो लाइन के पास है, यानी कि अपने सपोर्ट के आसपास है। अब हम एक सेम एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में भी देखिए 31 अगस्त 2017 यानी अगस्त 2017 को ये स्टॉक ब्लू लाइन के नीचे गया और उसके बाद आज तक यानी कि इट्स ऑलमोस्ट नाउ 3 इयर्स ये ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये देखिए ये होता है एक पावरफुल मैकेनिज़्म कि आप समझ सकते हो कि कोई स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो वो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए नहीं जाता है, वो सालों के लिए जाता है। और ब्लू लाइन अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे या क्या करना चाहिए ये हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्लियर कट बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेंड है, वो ये है कि ये डाउन ट्रेंड में है और हमें इसको ख़रीदना अवॉइड करना चाहिए। ये देखिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल 31 जैन 2020 को इसने ब्लू लाइन को टच करा लेकिन ये उसके ऊपर जा नहीं पाया। अभी भी ये लोअर येलो लाइन के पास टाटा मोटर का स्टॉक चल रहा है। यस बैंक ने भी ऐसे ही कुछ इंडिकेशन दिए थे। ये देखिए एक बहुत बड़ा फॉल आया था इससे पहले। अब सितंबर 18 का ये चार्ट है और इससे पहले अगर आप देखिए तो क्लियर जो ब्लू लाइन है ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा स्लाइड आया और उसके बाद से ये स्टॉक देखिए सिर्फ एक बार ही इसने ब्लू लाइन को टच करने की कोशिश करी, दैट वाज 30 अप्रैल 19। सिर्फ टच करा और वहाँ से नीचे आ गया और अभी भी ये स्लाइड मूवमेंट है, नीचे की ओर तरफ चलता चला जा रहा है। और जिस स्टॉक ने लगभग 400 का हाई बनाया था, इस समय वो ऑलमोस्ट 27-28 पे ट्रेड कर रहा है। ये एक लास्ट चार्ट हम यूज़ करेंगे ट्रेंड को समझने के लिए और ये वो चार्ट है जो कि हमें रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाता है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे जहाँ 2015 लिखा हुआ है उस तरफ की अगर आप ब्लू लाइन देखिए तो ये पैरेलल चल रही है, ये बिल्कुल हमारे जो राइट जो स्क्रीन है उसके सेंट्रल लाइन को ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं डायरेक्शन है इस लाइन का। तो जब ये ब्लू लाइन स्ट्रेट होती है तो ये हमें इंडिकेशन देती है कि ये स्टॉक रेंज बाउंड है और ये स्टॉक एक रेंज में ही चलेगा। अब यहाँ पे जब ब्लू लाइन स्ट्रेट होती है तो ब्लू लाइन का खुद का सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाता है, तब हमें सिर्फ येलो लाइन देखनी होती है, यानी अपर लाइन और येलो लाइन, अपर येलो लाइन एंड लोअर येलो लाइन। स्टॉक ऑलमोस्ट उसी रेंज में ट्रेड करता है और उसके बाद अगर आप देखिए तो ये कुछ समय के लिए ऑलमोस्ट अगस्त 17-18 के बीच में अप ट्रेंड में गया और इस समय ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए क्लियरली ये ब्लू लाइन के नीचे है और इस समय ये लोअर येलो लाइन के पास है। तो ये क्लासिक एग्जांपल एक बार फिर से है जिसमें 3 फेस दिख रहे हैं एक साथ आपको, जहाँ पे इनिशियली 2015 से लेके ऑलमोस्ट 17 तक ये रेंज बाउंड था, उसके बाद ये अप ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा रेंज बाउंड अगेन हुआ क्योंकि ब्लू लाइन थोड़ी सी पैरेलल हो गई और लगभग 2019 के बाद से इसने डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये ब्लू लाइन के पास गया अगेन ये देखिए ब्लू लाइन जब 2019 के बाद ये ब्लू लाइन से नीचे गया तो ये वापस नहीं आ पाया। तो ये था ट्रेंड को समझाने का तरीका कि कब स्टॉक जो है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या रेंज बाउंड होता है। आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से हम प्राइस को कैप्चर करें, कौन से प्राइस पे हमें ख़रीदना चाहिए, कौन से प्राइस पे हमें बेचना चाहिए, या फिर अगर हमारे प्राइस से ख़रीदे हुए स्टॉक नीचे चला गया है तो हमें कहाँ पे उसको